दो आलमी ताकतें जंग के दहाने पर पहुंच गई। अमेरिका ने रशिया का तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। इस तेल बरदार बहरी जहाज के साथ रशिया की आबदोज भी सफर कर रही थी। इसके बावजूद अमेरिका ने उस जहाज को कब्जे में लिया। आगे क्या होने जा रहा है, आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा एक खौफनाक सिनेरियो बन रहा है। रशिया का तेल बरदार बहरी जहाज वेनेजुएला से निकला, अमेरिका ने उसको कब्जे में लिया, हालांकि उसके साथ रशिया की एक आबदोज भी सफर कर रही थी। ये कैसे हो गया और अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कल इस बात की निशानदेही की थी और बताया था आपको, दिल भाई आपके साथ बात जब कर रहा था तो मैंने कहा था बेला वन जो है, जो कि ऑयल लेकर चला है, इसके पीछे अमेरिकन हैं। पहले ड्रोन्स गए, फिर हेलीकॉप्टर गए और उसके बाद एक एटमी आबदोज जो कि रशियन आबदोज है उसको रवाना किया गया है। उसके रवानगी से पहले, उसके जाने से पहले ही इस जहाज़ का रुख बदला गया। जो कैप्टन था उसका राब्ता मुनक़ता हुआ। यानी आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की जो ताकतें हैं वो सिग्नल्स ब्रेक करने में महारत रखती हैं। यानी चाइना है, रशिया है या अमेरिका है, उसके सिग्नल ब्रेक किए गए, उसका राब्ता मुनक़ता हुआ, वो भटक गया और फिर उस पर अपना हेलीकॉप्टर जो है भिजवा कर उन्होंने तमाम का तमाम अमला जो है, रशियन अमला है, उसको उन्होंने लेके और वो चले गए वहाँ से, हिरासत में ले लिया। अब यहाँ पर जो कहने वाले हैं वो कहते हैं जी कि रशियन बहरी जहाज़ भी मौजूद थे इसके इर्द गिर्द और आबदोज भी थी, लेकिन देखें वो कहाँ पर थे, उनका राब्ता नहीं हो पा रहा था उस जहाज़ के साथ, इसलिए वो तमाम का तमाम अमला उठाया गया। वो मेडे 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 पुकारते रहे लेकिन कोई उनका जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल, मैंने कल भी इसकी वजाहत की थी, आज दोबारा बता देता हूँ कि दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम होकर और एक बड़ी जंग के लिए जो है तैयारी कर रही है। बरतानिया ने तस्लीम कर लिया है कि इस जहाज़ में पर कब्ज़ा करने के लिए बरतानिया ने अमेरिका की मदद की है। ये बरतानिया ने तस्लीम की है। ये बरतानिया की जो तस्लीम करना है, ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि वो याद करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका बरतानिया की मदद को आया था और उसके बाद बरतानिया जो है वो जर्मनी पर काबू पाने में कामयाब हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे और खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ था और जर्मन्स जो थे उनकी शिकस्त डिक्लेयर कर दी गई थी। आज वही ज़रूरत अमेरिका को है तो बरतानिया उसकी मदद को पहुंच गया है और ये बड़ी एटमी जंग का निशानदेही है। देखें, रशिया ने भरपूर तरीके से, एक तो उसने कहा है कि हमारा जो अमला है, स्टाफ है, उसकी हिफाजत की जाए और दूसरा उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द अमेरिका जो है हमारा जहाज़ भी छोड़े, क्योंकि ये आयल अमेरिका के आने से पहले का जहाज़ है जो कि हमने उससे ख़रीदा है वेनेजुएला से। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि वेनेजुएला का सारा तेल अमेरिका लेगा और उसके बदले अपनी चीज़ें महंगे दामों वेनेजुएला को बेचेगा। वेनेजुएला बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवा सकता, यानी रशिया और चीन से कोई चीज़ जो है वेनेजुएला में नहीं आ सकती। बदमाशी है आमिर भाई, बदमाशी चेक करें आप। मैं इसमें बदमाशी के अलावा मैं आपको बताऊं, बहरे औक़ती न्यूज़ जो है ये अब एक एटमी बारूद का ढेर है और एक चिंगारी, यानी एक गोली जो है नई एटमी जंग और यहाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए इसको उसके आगाज़ का सबब बन सकती है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम होती चली जा रही है। गो के कुछ नाकदीन कह रहे हैं कि 3 ब्लॉक्स बनेंगे। एक ब्लॉक जो है वो अमेरिकन है जिसके साथ यूरोप शामिल होगा, एक ब्लॉक जो है वो रशियन होगा जिसके साथ ये सारा ईस्टर्न यूरोप का इलाका जो है और बाशमूल उन्होंने बाकी ममालिक भी जो है उनको शामिल किया, और एक चाइनीज़ ब्लॉक होगा जो कि फॉर ईस्ट का ब्लॉक कहलाएगा और उसमें वो पाकिस्तान को भी शामिल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया 2 ब्लॉक्स में जाएगी क्योंकि चीन इस वक्त रशिया के साथ है। दोनों के मफादात इंटीग्रेटेड हैं वेनेजुएला में। मैंने कल कहा था कि वेनेजुएला वो हसीन परी है जिसके 3 दावेदार हैं। अमेरिका उस पर गो कब्ज़ा जमा चुका है, लेकिन अभी भी आप देखें तो वेनेजुएला के अंदर बहुत बड़ी तहरीक चल रही है अमेरिका के ख़िलाफ़। वहाँ मुजाहरे किए जा रहे हैं और वहाँ पर 7 दिन का सोग मनाया जा रहा है। उन 2 दर्जन के करीब क्या मारे जाने का वो अपने सदर की हिफाजत करते हुए मारे गए, उनका सोग मनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे निकोलस मडोरो का इक़्तिदार बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी उसमें जान बाकी है। तो ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होती चली जा रही है। रशियन तेल बरदार जहाज़ पर कब्ज़ा करना अमेरिका को महंगा पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। गो रशिया जो है अब एक बड़ी जंग की जारी जो मुकम्मल कर चुका है यूक्रेन के साथ, अपनी फ़ौज को इन्वॉल्व करके
वो साबित कर चुका है कि वो जंग लड़ सकता है। रशिया ने यूक्रेन पर कब्ज़ा करना है, चीन ने ताइवान पर कब्ज़ा करना है, अमेरिका वेनेजुएला पर काबज़ है और कोलंबिया की तरफ नज़रें गारे बैठा है। तो ये सारी वो सूरत हाल है जो बड़ी आलमी जंग की तरफ जा रही है। और ये आलमी जंग आज हो, कल हो, अगले आने वाले चंद घंटों में हो जाए या चंद हफ्तों में हो, इस बारूद के ढेर को चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा आमिर भाई देखिए, हम अगले आने वाले चंद दिन पर नज़र डालें तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका की जानिब से रशिया का बहरी जहाज़ कब्ज़े में लेना, अमले को हिरासत में लेना, रशिया क्या कदम उठा सकता है अगले चंद घंटे में या चंद दिन के अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो दुनिया का कानून कवानीन है उसके मुताबिक समंदरी जो हदूद हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है तजारत के लिए। और रशिया ने ये बात, रशियन फ़ॉरेन ऑफिस ने ये बात कही भी है कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे और ये रोकना जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। देखिए, दुनिया ना अब एक ग्लोबल विलेज है, हम भी क्या समझते हैं, आप भी समझते हैं। दुनिया के तमाम बहरी रास्ते ना अमेरिका के कंट्रोल में हैं, ना सारे बहरी रास्ते रशिया के कंट्रोल में हैं और ना ही चाइना के कंट्रोल में हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चंद रास्ते अमेरिका के कंट्रोल में हैं, जैसे उसने रशियन जहाज़ को कर लिया। तो अगर रशिया चाहेगा तो वो आपके मिडल ईस्ट से अमेरिका जाने वाले तमाम रास्ते जो है उनको ब्लॉक कर सकता है और तुर्की समेत कई ममालिक के रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं जहाँ से नेटो की अफवाज जो है मदद लेती हैं। देखिए, रशिया एक बहुत बड़े पैमाने का, बड़े रकबे का मुल्क है, इसको तो आप तस्लीम करते हैं कि कहाँ वो यूरोप की हदूद में चला जाता है और कहाँ पाकिस्तान से सिर्फ 17 किलोमीटर के वाहन की पट्टी से दूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया तो इतना बड़ा मुल्क है कि एक उसके कोने पे दिन होता है और एक कोने पे रात होती है। अब आप मुझे बताएं, इतने बड़े मुल्क का जो मुल्क है वो कहाँ से कौन सा रास्ता रोक सकता है? टाइम जोन है वहाँ पे। हाँ, कई टाइम जोन है वहाँ पे। और अंटार्कटिका समेत वो कई इलाकों पे, ऐसे इलाकों पे कंट्रोल रखता है जो नो मैन लैंड है, उस पर भी रशियन कंट्रोल है। तो समुद्री रास्ते में अगर आप जहाज़ को पकड़ेंगे या भटकाएंगे और उसके सिग्नल्स बंद करेंगे तो रशिया भी बैन वही काम करेगा और रशिया के साथ चीन भी ये काम करेगा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे फोर्सीन में एक नई जंग होती नज़र आती है, यहाँ अगर आप ज़रा सा इसको बड़े स्नैरियो में करके देखें, इसको देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त फ़ौजें आमने सामने हैं। जब ये एटमी तजर्बात शुरू हुए थे तो मैंने उसी वक्त भी आपको आगाह किया था कि रशिया का आबदोज़नुमा मिसाइल, चीन का DF-31 और अमेरिका का अपने साइंटिस्ट से ये कहना कि आप एटमी तजर्बात की तैयारी करें, ये इसी बात की निशानदेही थी कि हर तरफ से तैयारी मुकम्मल है। अब बारूद का ढेर ये बहरे ओकेनस बन गया, इसमें अगर चिंगारी फूटती है तो वो एक बड़ी एटमी जंग होगी। अल्लाह ताला महफूज रखे, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ। और चीन का ये कहना कि 20 मिनट की दूरी पर जो है हम दुनिया के किसी कोने में भी हाइड्रोजन बम फेंक सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये चिंगारी सिर्फ एटमी नहीं रहेगी, ये हाइड्रोजन ही हो जाएगी। और अगर हाइड्रोजनी हुई तो आपको नज़र आएगा कि बिल्डिंग्स कैसे पिघलती हैं और लोग कैसे ख़त्म होते हैं और दरिया कैसे सूखते हैं और समंदर कैसे खाली होते हैं। ये वो मनाज़र हैं जो आने वाले वक्त में अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, तो इस जंग के नतीजे में ये इंसानियत अपनी आखिरी सांसें लेती हुई नज़र आएगी। जो बचेगा वो देखेगा। वैसे नज़र तो ये आता है कि बहुत सारे ममालिक वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर ये जंग हुई। अमेरिका को पीछे हटना होगा। याद रखें, दो कुव्वतें अगर एक तरफ हो गई और अमेरिका एक तरफ हो गया तो चाहे बरतानिया उसके साथ आया है, फ्रांस शायद उसका साथ ना दे। और फ्रांस के साथ अभी से काम शुरू हो गया है जो कि टैरिफ पर है। फ्रांस के सदर ने अमेरिकन मसनूआत पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। और फ्रांस की एक बड़ी वजह जो है इज़राइल भी है। ये एक नई वो बहस है, लेकिन फ्रांसीसी सदर जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो उनका है, क्योंकि वो कैथोलिक मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, प्रोटेस्टेंट नहीं है जो यहूदियों ने बनाया हुआ है। तो कैथोलिक्स का ख्याल तो यही है कि बैतुल मुक़द्दस जो है ये उनका है। जिस तरह से मुसलमान कहते हैं कि हमारा है, यहूदी कहते हैं हमारा है। तो फ्रांस का स्टांस असल में इज़राइल के ख़िलाफ़ है, लेकिन अमेरिका ने क्योंकि उस पर पाबंदियाँ आयद की हैं या उस पर टैरिफ लगाया है, तो इसके बदले में फ़्रांस भी टैरिफ लगा रहा है। तो दुनिया बहुत तेज़ी के साथ हर आने वाले दिन के साथ, कल हम बात कर रहे थे अभी से 24 घंटे पहले तो कुछ और सिनेरियो था, अब इस वक्त जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं चीज़ें। सामने नज़र आ रहा है कि बरतानिया का एक तरफ जाना जो है इस बात की निशानदेही है कि बड़ी तेज़ी के साथ
ब्लॉक्स में तकसीम होती चली जा रही है, और ये ब्लॉक्स जो हैं बहर ओक्यानूस में अगर टकराए तो दुनिया के कई ममालिक सफा इस्ती से मिट जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।